जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज फरीद। और मैंने आपके साथ जो सीरीज़ शुरू की है उसमें हमने बात की थी कि हम किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो हैबिट्स दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे पहली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मैंने ज़िक्र किया था कि 2 साल के जो बच्चे हैं उस उम्र में हम बच्चों को किस तरह से हैबिट दे सकते हैं, और इस साल में बच्चों के साथ ये जो दौरानिया होता है ज़िंदगी का, उसमें वो बेशुमार शरारतें करते हैं और उनकी शरारतों को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस उम्र में आपने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो लिहाजा वो जो बातें कर रहे होते हैं उनको उस पे टोकें ना। कोशिश करें कि उनके करीब इस तरह की बातें की जाएं जो उनके लिए प्रोडक्टिव हों, जो उनकी अखलाकियात को बेहतर कर सकती हों। उनके सामने ऐसे एक्शंस ना किए जाएं, ऐसे अमाल और अफ़ाल सर अंजाम देने से हद्दुल वसा जो है वो रुका जाए, जिससे उनकी हैबिट्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हों। मिसाल के तौर पर उनके सामने झूठ ना बोलें। झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे के सामने कतई ना बोलें। और जो वो बात कर रहा है उसको रोकें और टोकें ना, जो वो काम कर रहा है उसको रोकें और टोकें ना, बल्कि उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। उसके साथ उसमें शामिल हो जाएं, उसे बताएं कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे इस तरह से करना चाहिए। तो ये वो टेनोर होता है जिसमें वो बच्चा जो है वो अपनी एज से भी ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा होता है। अमूमन क्या होता है कि हमारे यहाँ हम बच्चों को रोक टोकना शुरू कर देते हैं और जिस तरह हम चाह रहे होते हैं वैसे उनसे काम करवाना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चा उस तरह से कर नहीं पाता क्योंकि उसकी सलाहियत कम होती है। वो उस लेवल का सोच नहीं सकता, लेकिन वो जिस लेवल का कर रहा है उसे करने दें। डे बाय डे आप उसके साथ उसकी एक्टिविटीज़ में शामिल होते रहें और आप देखेंगे कि डे बाय डे उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। मिसाल के तौर पर बच्चे ने एक लफ्ज़ बोलना शुरू किया है, तो बाज़ औक़ात ये होता है हमारे यहाँ, ये भी बहुत बड़ी गलती है कि हम खुद तोतलापन जो है ना वो बच्चों के सामने शो करते हैं, या तोतली ज़ुबान में हम उनके साथ अल्फाज बोलते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को शुरू से जब वो बोलना सीख रहा हो उसी वक्त से उनके सामने सही और पूरे नाम चीज़ों के लिए जाएं, ताकि वो नक्श हो जाएं उसके दिमाग पर। और फिर जब वो बोलने का आगाज़ करे तो उसके सामने वो सही सही नाम चीज़ों को लें, ताकि वो सही उनके नाम बोलना जो है वो सीखे। कभी भी उसमें जो है वो तोतलापन नहीं आएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे आपसे सीख के उन अल्फाज को उस तरह से अदायगी करते हैं और वो उनको फिर वो गलत मरोड़ मरोड़ के जो है वो बयान कर रहे होते हैं, और फिर वो पूरी लाइफ में उनके साथ चलता है। कुछ बच्चे इसी तरह कुछ अल्फाज में रे और अड़े का ख्याल नहीं रखते। उनकी ज़ुबान में तो देखा गया है कि कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने बचपन में सीखा था वो उस पे जो है वो पक्के हो जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे अल्फाज और ऐसे अफ़ाल बच्चों के सामने जो है वो हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि उनको ना किया जाए। फिर उनको लिखने की आदत आप शुरू से डाल दें। सबसे पहले लिखने की बजाय उनको पढ़ना सिखाएं। जैसे जैसे आप उनको पढ़ना सिखाते जाएंगे, आज जो पढ़ने का अमल है, ये जब बच्चा 4 साल की उम्र का होता है, पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते हैं तो वहाँ पर उनको बड़े प्रॉब्लम सामने आते हैं। लेकिन आप देखें कि जब बच्चे ने बोलना शुरू किया था और 2 से 3 साल का जो टेनोर था उसकी एज का, अगर आप वहीं से उसको जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ें सिखाना शुरू कर देंगे, अपने घर में ही उसको आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, और 1-1, 2-2, 3-3 चीज़ें, इससे ज़्यादा नहीं, वो अच्छी तरह उसको अज़बर हो जाएँ, फिर उससे आगे 1-2 करवाएँ, फिर वो अच्छी तरह अज़बर हो जाएँ। तो जब उसकी रूटीन आप घर से बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आगे भी वो स्कूल में भी जाकर उस काम को करना शुरू कर देगा। बाज़ औक़ात अब क्या होता है, चूँकि अब मॉडर्न दौर है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को लिखने के लिए वो डॉटेड लाइन्स वाली जो हैं वो कापियाँ बच्चों को लगा देते हैं, लेकिन उन पे बच्चे लिख नहीं पा रहे होते। और जब वो लिख नहीं पा रहे होते, पेरेंट्स उनको बार बार बता रहे होते हैं, फिर पेरेंट्स जो हैं उससे वो गुस्सा में आते हैं और फिर वो बच्चों पे सख्ती करना शुरू करते हैं। नहीं, आप क्या करें, आपने अगर पहली बात तो उनको डॉट लाइन्स ना लगवाएं, उनको सिंपल पेज पे लिखवाना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फिर भी आपने जो है वो डॉट लाइन्स पे ही लिखवाना है तो आप उनका हाथ पकड़ कर लिखवाना शुरू करें। सबसे जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो बच्चे के हैंड से उसको पकड़ें,
خود اوپر اس کی گرپ رکھیں اور لکھنا شروع کریں، اور جب ایک ورڈ اس کا کمپلیٹ لکھا جائے تو اس پہ بچے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں، اس کو جو ہے وہ کلیپنگ کریں، اس کو شاباشی دیں تاکہ بچے کا حوصلہ بڑھے، اور پھر اسے پیار سے کہیں کہ اب اگلا لکھتے ہیں۔ اب 2 سے 3 دفعہ جب آپ اس طرح کی پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ ایک ہی ویک کے بعد وہ بچہ کیا ہوگا کہ وہ خود لکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو دوستو بچوں کو اچھی ہیبٹس دینی ہے، بچوں کو اگر نمازی بنانا ہے تو ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے سچ بولیں، ان کے سامنے اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر رکھیں۔ انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسکول گوئنگ جو چلڈرنس ہیں ان پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ بڑا پسند آئے گا۔ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے یوٹیوب پہ بھیجتے رہیں۔ اللہ حافظ۔